हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वेल्दी ट्यूब। आज की इस वीडियो में हम शेयर्स को बाय करने के डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में समझेंगे, जैसे इंट्राडे, डिलीवरी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सो जब भी आप शेयर्स को बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, इंट्राडे या फिर डिलीवरी। सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी के बारे में। डिलीवरी का मतलब है जो भी शेयर आपने बाय किया है वो 1 से 2 दिन में आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा और फिर आप जितने टाइम तक चाहें उतने टाइम तक उस शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 20 साल या फिर लाइफ टाइम। आप जब तक उस शेयर को सेल नहीं करेंगे तब तक वो शेयर आपके पास ही रहेगा और उस शेयर का जितना प्राइस बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट होता जाएगा। बाय द वे, अगर आपको भी नहीं पता कि डीमैट अकाउंट क्या होता है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे में शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आते हैं। यहाँ पे आप 1 दिन के लिए शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने रिलायंस का एक शेयर आज इंट्राडे में बाय किया और रिलायंस के प्राइस इस टाइम 2400 के आसपास चल रही है, 2 से 3 घंटों में ही उसकी प्राइस 2500 तक आ जाती है, तो मैं उस टाइम पे अपना 100 रुपये का प्रॉफिट बुक करके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, यानी वो शेयर सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। और अगर मैंने 3:15 तक इंट्राडे में बाय किए हुए शेयर को सेल नहीं किया तो 3:15 पे वो शेयर अपने आप सेल हो जाएगा और पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा होगा वो आपके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाएगा। इंट्राडे में एक बहुत ही यूजफुल टूल होता है स्टॉप लॉस। इसे हम अपने पुराने एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं रिलायंस की प्राइस 2400 से 2500 जाने की बजाय 2300 या फिर 2000 कम होने लगे तो फिर तो हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसी चीज को फिक्स करने के लिए स्टॉप लॉस का यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको एक प्राइस डिसाइड करनी होती है और उस शेयर का प्राइस जब उस प्राइस पे आएगा तो वो शेयर अपने आप सेल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम अपने रिलायंस के ट्रेड में 2350 का स्टॉप लॉस लगाएं तो जब भी प्राइस इस 2350 के ऊपर हिट करेगी वो शेयर अपने आप सेल हो जाएगा, आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। उसके बाद अगर 2350 के नीचे भी रिलायंस का प्राइस जाता है तो आपको कोई लॉस नहीं होगा। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन वो तरीका है जिसकी मदद से आप किसी स्टॉक की फ्यूचर में प्राइस क्या रहने वाली है उसको प्रेडिक्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, रिलायंस की प्राइस 2400 के आसपास चल रही है और आपको लगता है कि नेक्स्ट मंथ तक रिलायंस की प्राइस 3000 तक जा सकती है, बट आपके पास इस समय ज्यादा पैसे हैं नहीं। आपके पास ज्यादा पैसे 1 महीने बाद आएंगे तो आप रिलायंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 20 से 40% मार्जिन पे करके खरीद सकते हैं। फिर 1 महीने बाद रिलायंस के शेयर आपको 2400 की प्राइस पे ही मिल जाएंगे, चाहे उस समय रिलायंस का प्राइस 3000 चल रहा हो या फिर 2000। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये मार्जिन क्या होता है। तो ये कुछ नहीं, एक अमाउंट होता है जो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना होता है ताकि बाद में अगर किसी को लॉस भी हो रहा हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के भाग ना सके। ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी का काम करता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको लॉट्स में शेयर्स बाय करना होते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर आपको रिलायंस का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो आपको 250 शेयर्स के मार्जिन पे करने होंगे, क्योंकि रिलायंस के एक लॉट में 250 शेयर है तो आप 250 शेयर खरीद सकते हो या फिर 500 या फिर 1500 ऐसे ही शेयर खरीद सकते हैं। आप 1, 2 या 5-10 शेयर्स नहीं खरीद सकते, जिसके कारण इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, रिलायंस के एक शेयर की प्राइस 2400 है और उसके एक लॉट में 250 शेयर है, यानी 2400 इंटू 250 इज इक्वल टू 6 लाख रुपए उसके एक लॉट की साइज हुई और इसका 40% आता है 2,40,000। यानी अगर आपको रिलायंस के एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना है तो 2,40,000 तक आपको मार्जिन पे करना होगा, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शंस में इतनी मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं होती। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं। तो इसे भी हम अपने पुराने एग्जांपल से ही समझेंगे। इस बार भी आपको लगता है कि रिलायंस की प्राइस 2400 से 3000 जाएगी तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना होगा और यहाँ पे भी आपको लॉट्स में शेयर्स बाय करने होते हैं, लेकिन ऑप्शंस में आपको मार्जिन की जगह टोकन अमाउंट पे करना होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये टोकन अमाउंट है 20 रुपीज, तो 20 इंटू 250
250 जो कि लॉट की साइज है इज इक्वल टू 5000, यानी आपको सिर्फ 5000 पे करने होंगे एक कॉल ऑप्शन बाई करने के लिए। फिर एक महीने बाद आपने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, रिलायंस की प्राइस 2400 से 3000 तक पहुंच गई, तो आप 2400 की प्राइस पे ही रिलायंस के 250 शेयर्स बाई कर सकते हैं। बट अगर आपने जैसा सोचा था रिलायंस की प्राइस 2400 से 3000 जाने के बजाय 2400 से 2000 या फिर 1500 आ गई, तो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा, या तो आप वो शेयर्स बाई करिए या फिर आपने जो 5000 टोकन अमाउंट पे किया है उसे लॉस मान के कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट हो जाइए। और अगर आपको लगता है रिलायंस की प्राइस 2400 से बढ़ने के बजाय कम होने वाली है, तो आप रिलायंस का ही पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। फिर एक महीने बाद आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप 2400 की प्राइस पे ही वो शेयर सेल कर सकते हैं, चाहे उस शेयर का मार्केट में प्राइस 2000 चल रहा हो या फिर 3000। एक बात और, अगर आप मार्केट में न्यू हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है और इसमें जितना बड़ा प्रॉफिट दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा लॉस भी हो सकता है। हाँ, आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे आप अगर इसमें फ्यूचर में ट्रेड लें तो आपको इसकी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने में आसानी हो। मुझे लगता है कि आपको ये डिलीवरी, इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इन टॉपिक या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।